बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में हमारी औकात क्या है, इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि हम दूसरों के लिए कितने नफ़ा बख्श हैं और हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। आलमी सतह पर अगर जायज़ा लिया जाए तो अक़वाम आलम में उस कौम या सल्तनत को कदर की निगाह से देखा जाता है जो दुनिया की जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जिस कौम और मुल्क की कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर हो उसे अहमियत नहीं दी जाती। इसी तरह यही उसूल इनफरादी सतह पर अफराद पर भी लागू होता है कि वो अपने ख़ानदान, अज़ीज़ व अक़ारब और अपनी सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, और यही कंट्रीब्यूशन समाज में इसके मकाम व मर्तबे का तयन करती है। इसका मकाम व मर्तबा समाज में हमेशा कायम रहता है जब तक वो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बना रहे, समाज से लेने की बजाय देने वाला बने। अगर हम समाज के लिए नफ़ा बख्श नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी की कोई औकात नहीं, हमारा ज़िंदा रहना या न रहना बराबर होता है। और फिर अगर इसी बात को अगर हम एक और मिसाल से देखें, जिसके बारे में अल्लाह की किताब ने एक ख़ूबसूरत उसूल बयान किया है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले जो लोग हैं वो दरअसल एक दरख्त की मिसाल हैं। यानी उसे दरख्त से क्यों तशबीह दी गई? अगर हम जायज़ा लें तो दरख्त के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि वो जो नुकसानदेह चीज़ें हैं इनको कन्वर्ट करता है नफ़ा बख्श अज्जा में, और इसी को बुनियाद बनाकर वो न सिर्फ़ खुराक अपने लिए तैयार करता है बल्कि दूसरे जानदारों को भी वो खुराक प्रोवाइड करता है। और जो नुकसानदेह अनासिर हैं मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वो जज़्ब करता है, और नफ़ा बख्श चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है वो है ऑक्सीजन। और दरख्त जो है धरती पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मंबा है जो तमाम जानदारों की ज़रूरत होती है। और फिर उसी दरख्त को अगर हम देखें तो वो गर्मी में, धूप में लोगों को साया फराहम करता है, और लोग उसी साए के नीचे बैठकर राहत और इत्मीनान का सांस लेते हैं। और ये दरख्त जो है अपनी तबई अगर उम्र पूरी कर ले और गिर जाए या टूट जाए या उसे काट लिया जाए तो उसकी लकड़ी भी बेकार नहीं है, उसके पत्तों की तरह। जैसे उसके पत्ते जो है वो जानदारों के लिए खुराक का सबब बनते हैं या उनकी ग़िज़ा का काम देते हैं, इसी तरीके से उनकी लकड़ी जो है ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और इसलिए अगर पौधे को या दरख्त को देखा जाए तो वो मुस्तकिल तौर पर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं इनको हासिल करके इसको पॉजिटिव में, यानी नुकसान देने वाले अशिया को या चीज़ों को वो कन्वर्ट करता है नफ़ा देने वाली चीज़ों में। और फिर वो अपनी पैदाइश से लेकर अपने इख्तिताम तक हर मरहले और हर मौके पर दरअसल इंसानों को नफ़ा देता रहता है। इसलिए अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोगों की मिसाल को इस तरीके से बयान किया गया है कि वो दरअसल उस दरख्त की मानिंद हैं दुनिया के अंदर। तो गोया अगर हम अपने आप को ज़िंदा लोगों में शुमार करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दूसरों के लिए कितना नफ़ा बख्श हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नफ़ा बख्श नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी की कोई औकात नहीं, यानी फिर हमारा ज़िंदा रहना या न रहना बराबर होता है। तो मैंने इसी ख़याल को एक गज़ल में समोनी की काविश की है। ये काविश किस हद तक कामयाब रही है या नहीं रही इसका फ़ैसला आप पर है, और गज़ल को इसी पस मंज़र में मैंने लिखने की कोशिश की है कि नफ़ा बख्श बनो। गज़ल समाअत फरमाएं। वो दरख्त जो छाँव न दे सके धूप में, वो दरख्त जो छाँव न दे सकें धूप में,
ان کے پتوں کو جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کی پیشانی پہ لکھا ہو بے وفائی کا نغمہ، جن کی پیشانی پہ لکھا ہو بے وفائی کا نغمہ، ان کے ہاتھوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سورج جو منور نہ کر سکے ایل زمیں کو، وہ سورج جو منور نہ کر سکے ایل زمیں کو، اس کی کرنوں کو بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بارش جو سیراب نہ رکھ سکے دھرتی کو، وہ بارش جو سیراب نہ رکھ سکے اس دھرتی کو، اس کے قطروں کو گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دھرتی شکم نہ بھر سکے بھوکوں کا، جو دھرتی شکم نہ بھر سکے بھوکوں کا، اسے اناج اگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حاکم حفاظت نہ کر سکے ابن آدم کی، جو حاکم حفاظت نہ کر سکے ابن آدم کی، ان کو حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روٹھا ہوں عرصہ ہوئے خود سے، میں روٹھا ہوں عرصہ ہوئے خود سے، کسی کو مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند نکلا ہے آسماں پر بادل اوڑھ کر، چاند نکلا ہے آسماں پر بادل اوڑھ کر، ایسے چاند کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تعلیم بدل نہ سکے انسانیت کا مقدر، جو تعلیم بدل نہ سکے انسانیت کا مقدر، ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو خود سے لڑ رہے ہیں ایک زمانے سے، جو خود سے لڑ رہے ہیں ایک زمانے سے، ایسے ویسوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے عزیز جو عزیزوں سے توڑ دے تجھ کو، ایسے عزیز جو عزیزوں سے توڑ دے تجھ کو، ایسے عزیزوں کو عزیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئے موضوع پر ایک نئے زاویے سے گفتگو ہوگی، اور پھر ہم ایک نئے زاویے سے کسی دوسرے موضوع کا جائزہ لینے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔